सोचिए, एक ऐसी मीटिंग जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा असहज महसूस करता है और उसी मीटिंग की कमान अब भारत के हाथ में है। साल 2026 भारत में होने जा रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, लेकिन यह कोई साधारण सम्मेलन नहीं है। यह उस दुनिया का संकेत है जो अब अमेरिकी इशारों पर नहीं चलना चाहती। अब तक भारत को लोग एक भाग लेने वाला देश समझते थे, लेकिन 2026 में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि एजेंडा तय कर रहा है। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हाल ही में ब्रिक्स का नया लोगो सामने आया। दिखने में शांत, लेकिन इसके पीछे का संदेश बहुत तेज है। दुनिया बदल रही है और बदलाव की दिशा अब भारत तय करेगा। यूरोप के बड़े देश, खासकर फ्रांस, खुलकर ब्रिक्स से जुड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश तेजी से इस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह सब बिना किसी युद्ध के हो रहा है। कोई गोली नहीं, कोई मिसाइल नहीं, फिर भी पश्चिमी देशों में बेचैनी साफ दिख रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ब्रिक्स कहीं उनका सदियों पुराना वर्चस्व खामोशी से खत्म न कर दे। आज की वैश्विक राजनीति को अगर एक लाइन में समझें तो तस्वीर साफ है। अमेरिका शोर मचा रहा है और भारत चुपचाप चाल चल रहा है। व्हाइट हाउस आज भी टैरिफ, प्रतिबंध और धमकियों की भाषा में बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि टैक्स बढ़ाकर और डर दिखाकर पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दुनिया अब वैसी नहीं रही और यह बात सबसे पहले भारत ने समझ ली। जब कैमरों के सामने टैरिफ टैरिफ का शोर था, तभी पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल शुरू हो चुका था। यह खेल किसी सीमा पर नहीं था। यह खेल किसी हथियार से नहीं लड़ा जा रहा था। यह हमला था अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर, डॉलर पर। करीब 80 सालों से दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता आया है। तेल हो, गैस हो या सोना, सब कुछ डॉलर में। नतीजा यह हुआ कि दुनिया मेहनत करती रही और अमेरिका नोट छापकर ताकतवर बनता गया। बाद में इसी डॉलर को दबाव और ब्लैकमेल का हथियार बना लिया गया। जो नहीं माना उस पर प्रतिबंध। लेकिन जिस दिन दुनिया को यह समझ आया कि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि कंट्रोल का औजार है, उसी दिन से खेल पलटना शुरू हो गया। और यहीं से भारत की असली भूमिका शुरू होती है। भारत ने न तो शोर मचाया, न किसी को धमकी दी, बस चुपचाप विकल्प तैयार करने शुरू कर दिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अब आने वाला है। अगर अमेरिका की ताकत को एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है कंट्रोल। और यह कंट्रोल टैंकों से नहीं बल्कि पेमेंट सिस्टम से आया। दुनिया का लगभग हर बड़ा लेन देन एक ही रास्ते से गुजरता था, डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। मतलब साफ था, पैसा किसका है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सब पर अमेरिका की नजर। और अगर कोई देश अमेरिकी लाइन से हटने की कोशिश करता तो एक ही बटन दबता, स्विफ्ट से बाहर। फिर चाहे वो देश कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसकी अर्थव्यवस्था कुछ ही महीनों में हिल जाती थी। लेकिन यहीं अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने डॉलर को करेंसी नहीं, हथियार बना दिया। और जब हथियार ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो लोग उनसे बचने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। यहीं से शुरू होता है वह खेल जिसकी अगुवाई भारत ने बिल्कुल चुपचाप की। भारत ने न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई ऐलान, बस पहला कदम उठाया। भारत और रूस के बीच तेल का व्यापार रुपये और रूबल में। इस एक फैसले का मतलब बहुत बड़ा था। अब न डॉलर चाहिए, न अमेरिकी बैंक और न ही स्विफ्ट की अनुमति। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, यह एक मॉडल था। इसके बाद यही मॉडल यूएई, ईरान और कई एशियाई देशों के साथ धीरे धीरे लागू होने लगा। अब माल भी जा रहा था, पैसा भी जा रहा था, लेकिन बीच में डॉलर गायब था। साल 2025 आते आते यह प्रक्रिया और तेज हो गई। ब्राइक्स देशों ने मिलकर एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू किया। इस सिस्टम का मकसद साफ था, देश से देश व्यापार हो, लेकिन बिना डॉलर के। यही वह पल था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि डॉलर की ताकत मांग से आती है। और जैसे ही दुनिया डॉलर की मांग कम करती है, उसकी कीमत और उसका रुतबा दोनों गिरने लगते हैं। पहले भारत को रूस से तेल खरीदना होता तो डॉलर चाहिए होता। डॉलर के लिए अमेरिकी बैंक जरूरी थे। अमेरिका नाराज तो सब बंद। लेकिन अब भारत साफ कह रहा है, रुपए ले लो। और रूस को भी इसमें कोई परेशानी नहीं। इस एक बदलाव ने अमेरिका की निगरानी और ब्लैकमेल करने की ताकत काफी हद तक तोड़ दी। और यह खेल यहीं नहीं रुका। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के 80 से ज्यादा देश आज डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश अपना भविष्य व्हाइट हाउस की मर्जी पर छोड़ना नहीं चाहता। और यही अमेरिका के सामने सबसे खतरनाक तस्वीर बनती है। अगर दुनिया ने डॉलर का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर दिया तो ट्रिलियंस डॉलर वापस अमेरिका लौटेंगे।
इतना पैसा एक ही देश में गया तो महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी और सबसे ज्यादा मार पड़ेगी अमेरिकी आम नागरिक पर। इतिहास गवाह है, जिस साम्राज्य की करेंसी पर दुनिया का भरोसा उठता है वह साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अब सवाल यह नहीं है कि डॉलर कमजोर होगा या नहीं, असल सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया डॉलर से निकलने की बात कर रही है तो भारत को ही किंग मेकर क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब बहुत सीधा है। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि डॉलर की जगह किसी एक दूसरी करेंसी की तानाशाही चलेगी। भारत ने न युआन थोपा न रुपए को दुनिया पर लादने की कोशिश की। भारत ने कहा लोकल करेंसी, आपसी भरोसा और बराबरी का सिस्टम। यही सोच भारत को बाकी ताकतवर देशों से अलग बनाती है। जहां अमेरिका कंट्रोल चाहता है वहीं भारत विकल्प देता है, और इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीआई। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है, यह एक आइडिया है। बिना कार्ड, बिना डॉलर, सीधा ट्रांजैक्शन। आज यूपीआई भारत तक सीमित नहीं है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में यह सिस्टम पहुंच चुका है। इसका सीधा असर पड़ा वीजा और मास्टर कार्ड जैसी पश्चिमी कंपनियों पर। मतलब साफ है, डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम को डिजिटल झटका। यहीं पर भारत चुपचाप एक और चाल चलता है। भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाता है। आज दुनिया के केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब करेंसी पर भरोसा डगमगाता है तो आखिरी सहारा हमेशा सोना ही होता है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब एक बार फिर भारत उसी दिशा में आर्थिक रूप से आगे बढ़ता दिख रहा है। यही वजह है कि आज ट्रंप की टैरिफ धमकियां पहले जैसी असरदार नहीं रहीं। अगर अमेरिका दबाव बनाता है तो नुकसान उसे खुद उठाना पड़ता है। आज अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक कई देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि भारत न झुकता है, न बिकता है और न ही किसी के इशारे पर चलता है। न्यू इंडिया अब सिर्फ सुनता नहीं, फैसले लेता है, और यही फैसले दुनिया की दिशा बदल रहे हैं। यह युद्ध टैंकों और मिसाइलों का नहीं है, यह युद्ध है करेंसी, भरोसे और आर्थिक ताकत का। अब सवाल आपसे है, क्या वाकई दुनिया डॉलर के बाद के दौर में दाखिल हो चुकी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसी ही गहराई से समझाई गई सच्ची और आसान भाषा वाली जियोपॉलिटिकल जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।